हेलो एवरीवन, स्टडी हिमाचल के बैंकिंग अवेयरनेस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम हर रोज़ बात करेंगे 10 प्रश्नों के बारे में जो बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी परीक्षाओं की तैयारी किस तरह से चली हुई है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक परीक्षा जो जुलाई अगस्त में होगी या इसके बाद हो सकती है, तो इसकी परीक्षाओं की तैयारी आपकी कैसी चली हुई है। पहला प्रश्न है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई। ईएमआई की फुल फॉर्म क्या है? वो है बी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अब इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों, ईएमआई का अर्थ होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, अर्थात समान मासिक किस्त। इसमें क्या होता है, जो हमारी बकाया राशि होती है जो हमने कहीं से ली होती है, जैसे बैंक से या कहीं से, तो हम हर मंथली में वो मासिक किस्त चुकाते हैं बैंक को किसी भी ब्याज दर पर। ठीक है, जो पैसा लिया हुआ है उसको पैसे को भी हटाते हैं, पर कुछ ब्याज पर कुछ ऋण को हम बकाया जो ऋण है उसको ब्याज पर भी हटाते हैं, पर वो मंथली इंस्टॉलमेंट होती है हमारी। किस तरह से चलती है? मंथली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, which public sector bank has initiated for agro scheme for women self-help group, farmer producer organization and farming community to provide financial relief to agriculture sector which is under the distress due to COVID-19। किस सार्वजनिक क्षेत्र बैंक ने महिला स्व सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों और कृषक समुदाय के लिए कृषि हेतु वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए 4 कृषि योजनाएं शुरू की जो कोविड-19 के कारण संकट में हैं? वो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने की थी। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुजरात में है। इनकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। फाउंड हुआ था 20 जुलाई 1908 में और इसके फाउंडर थे सयाजिया राव गायकवाड़ थर्ड। ठीक है, अब जो इस स्कीम थी, कौन कौन सी स्कीम इन्होंने लॉन्च की थी? वो थी एडिशनल इंश्योरेंस टू SHGS COVID-19, बड़ौदा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड स्कीम थी बड़ौदा स्पेशल स्कीम फॉर एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बोरोवर्स, बड़ौदा स्पेशल स्कीम फॉर एग्जिस्टिंग BKCC borrowers impacted by COVID-19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो ये बात। दोस्तों जो क्वेश्चन बनेंगे सिर्फ बैंकिंग या तो करंट से बनेंगे, या फिर जो आपके करंट से, या जो आपकी जनरल बैंकिंग होती है, जो जैसे क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, अपने एब्रीविएशन किस तरह से करनी है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पूछा जाता है, टैगलाइंस के बारे में, ये सब कुछ आता है और करंट बैंकिंग भी आती है, इसलिए आपके लिए लेके आता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा म्यूचुअल फंड पूरी तरह से शेयरों में निवेश करता है? वो है इक्विटी फंड, शेयरों में निवेश करता है। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक ने 2 अलग अलग स्वास्थ्य सीमा योजनाओं के माध्यम से कोविड-19 के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्न में से किस सामान्य बीमा कंपनी के साथ सहयोग किया? The Airtel Payment Bank has collaborated with which of the following general insurance company to offer financial protection for COVID-19 via 2 different health insurance plan? वो थे सी, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ इन्होंने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल कंडक्ट द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2020 फ्रॉम February 10 to February 14, 2020। व्हाट इज द थीम ऑफ फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2020? इसका आंसर है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल कंडक्ट द फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2020
फ्रॉम February 10 टू February 14 2020 जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये कंडक्ट कराया था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2020 10 से 14 फरवरी के बीच चला था। थीम थी इसकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। दिस ईयर इंडिया सेंट्रल बैंक जो भी सेंट्रल बैंक उन्होंने फोकस किया था माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो भी छोटे बिजनेस या उद्योग उनके बारे में इसमें फोकस किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने 2 एजेंसियों के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें किफ़ायती आवास खंड को ऋण प्रदान करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर जुटाने हैं। क्या बोल रहा है? द पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच टू एजेंसीज टू रेज $100 मिलियन टू प्रोवाइड लोन टू अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट। इसका आंसर है ए। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी एंड सिटी बैंक के साथ इन्होंने क्या किया है? समझौता एक हस्ताक्षर किए हैं MOU। ठीक है, एग्रीमेंट साइन हुआ है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं which private sector bank has been nominated which private sector bank has been nominated for the collection of donation for PM care fund। किस निजी क्षेत्र के बैंक को PM केयर फंड के लिए दान के संग्रह हेतु नामित किया गया था? वो है बी, HDFC बैंक को किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एज इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लघु और मध्य उद्यम को आपातकालीन कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाने वाली अधिकतम राशि क्या है? क्या होगी? वो है सी, 1 करोड़ रुपए होगी। जो इसके बारे में बात करते हैं The Small Industry Development Bank of India has announced that it will provide emergency working capital up to 1 crore to small and medium enterprise। 1 करोड़ तक वो देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फिच रेटिंग। फिच की रेटिंग का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है न्यूयॉर्क में है। द फिच रेटिंग हैज ट्रिम्ड द इंडियन ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर। ठीक है, जो फाइनेंशियल ईयर होता है 2020 फिजिकल ईयर बोलते हैं इसे, वैसे फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं। 2020-21 टू डैश फ्रॉम 5.1% फॉलोइंग द इकोनॉमी रिसेशन कोस्ट ड्यू टू द लॉकडाउन एमिड कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, फिच रेटिंग ने कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के कारण होने वाली आर्थिक मंदी के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत के विकास के पूर्वानुमान को 5.1 से घटाकर डैश कर दिया है। वो है ए, 2% कर दिया है। शक्तिकांत दास इज द डैश गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो है 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।